दोस्तों, देखा जाए तो सभी इंसान एक जैसे ही हैं। भगवान ने सभी इंसानों को एक जैसा ही बनाया है, लेकिन वास्तव में हर किसी के पास अलग अलग क्षमता, अलग अलग शक्तियां होती हैं। कोई पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस ले सकता है, तो कोई पानी के अंदर आसानी से देख भी सकता है। कुछ इंसान पेड़ों पर बड़ी सरलता से चढ़ उतर जाते हैं, तो कुछ बिना टेलीस्कोप के ही ब्रह्मांड की चीजों पर अपनी नजर जमा लेते हैं। दुनिया भर में ऐसी कई कम्युनिटीज हैं जो साधारण इंसानों से अलग हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम उन्हीं कम्युनिटीज के विषय में बात करेंगे और यह जानेंगे कि उन्हें क्यों साधारण इंसानों की श्रेणी में सीमित नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, ऐसे कम्युनिटी के लोग कई तरह के काम इस तरीके से कर लेते हैं जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक ग्रुप है जो इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के आसपास समुद्र में रहते हैं। इस कम्युनिटी का नाम बजाओ है। इनके जीवन का अधिकतर समय हाउस बोट पर ही बीतता है। ये किसी एक देश में स्थायी निवासी की तरह नहीं रहते। दरअसल इनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है और नागरिकता ना होने की वजह से ये कम्युनिटी पानी के अंदर रहने पर मजबूर है। हाउस बोट पर अपने जीवन यापन की चीजों को लेकर ये समुद्र में तथा समुद्र पर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, इनका ज्यादा से ज्यादा समय हाउस बोट के अलावा पानी के भीतर भी बीतता है और शायद यही वजह है कि इस कम्युनिटी के लोग दुनिया भर के बेस्ट डाइवर्स में से एक हैं। समुद्र के भीतर 13 मिनट तक ये अपनी सांस रोक सकते हैं। पूरे दिन का लगभग 8 घंटा ये लोग पानी के भीतर ही बिताते हैं। इनके पानी के भीतर रहने की मुख्य वजह जलीय जीवों का शिकार है। जहां एक आम इंसान पानी के भीतर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, वहीं इस कम्युनिटी के लोग पानी के अंदर ज्यादातर समय बिताते हैं, वो भी बिना किसी समस्या के। और तो और हैरानी की बात यह है कि ये समुद्र में 230 फीट तक बिना किसी इक्विपमेंट के डाइव कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जहां 3 से 4 मिनट तक सांस रोकने में आम लोगों को तकलीफें होने लगती है, वहीं ये लोग पानी के भीतर 13 मिनट तक कैसे सरवाइव कर लेते हैं। इस बात को जानने के लिए जितना हम और आप उत्सुक हैं, उतनी ही उत्सुकता वैज्ञानिकों के मन में भी थी। इसीलिए जब बचाव के लोगों पर शोध किया गया तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल इस समूह के लोग लगभग 1000 वर्षों से इस तरह के जीवन शैली को अपना कर जी रहे हैं और लगातार इस तरह जीने की आदत को अपनाते रहने के कारण इनकी बॉडी के अंदर कई तरह के नेचुरल चेंजेस होने लगे। जैसे कि पानी में उतरते ही इनकी हार्ट बीट कम हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स भी सिकुड़ जाते हैं। ऐसा होने की वजह से इन्हें पानी के अंदर कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से ये ज्यादा समय तक अपनी सांसें रोक पाने में सक्षम हो जाते हैं। पानी में जाना उनके डेली रूटीन में शामिल है और इसी वजह से इन लोगों में ये स्पेशलिटी आ गई। दोस्तों, बचाओ कम्युनिटी के वयस्क जितना इस काम को करने में माहिर हैं, उतने ही माहिर उनके बच्चे भी होते हैं। इस कम्युनिटी के बच्चे औसतन 9 मिनट तक समुद्र के पानी में अपनी सांसें रोक पाने में सक्षम होते हैं। इस तरह की जीवन शैली को अपनाने के बाद एक लंबे समय बाद इनके डीएनए में बदलाव हो चुका है, जो इनकी शक्ति बन गई है। दिन भर ये समुद्री मछलियों तथा जीवों का शिकार करते हैं, क्योंकि यही उनके भोजन का एकमात्र साधन है। कभी कभार कुछ बेचने के लिए ये तटों पर भी चले जाते हैं। ऐसा करने से उन्हें आम जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। हालांकि उन्हें किसी आइलैंड पर भी रहने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बचाओ कम्युनिटी। आइए अब अगली कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। अगर आपको किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद आपकी सांस फूलने लगे, ऊंचाई की वजह से आपके सिर में दर्द होने लगे और तो और हो सके कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, तिब्बत में रहने वाले लोगों के साथ ऊंचाई की वजह से इनमें से कोई भी परेशानी नहीं होती है। वो बड़ी ही आसानी से बर्फीली और ऊंची चोटियों पर चले जाते हैं। तिब्बती लोगों में इस खासियत का श्रेय हजारों साल पहले रह चुके वहां के डेनिसोवंस होमिनिन को जाता है, जिनके जीन्स की वजह से इन्हें हाई एल्टीट्यूड पर कम ऑक्सीजन में रहने में मदद मिलती है। इस जीन की वजह से इनके लंग्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। नतीजतन ये काफी ऊंचाई पर जाकर आसानी से अपने काम करते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तिब्बत के 87% लोगों में डेनिसोवंस के डीएनए मौजूद हैं। कोई साधारण इंसान अगर ऊंचाई पर जाता है तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं, उसके रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होने लगते